सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि गाइस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो गाइस अभी के लिए हम अपना सब्सक्राइबर टारगेट भी थोड़ा कम कर देते हैं। चलो गाइस कल यहाँ पर 9.2 के सब्सक्राइबर करवा दो। तो गाइस अभी के लिए सीधा आते हैं बिना किसी टाइम जाएगी सीधा वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस अभी के लिए हम सीधा देखते हैं जी जूनियर और लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो कि अभी के लिए गाइस आपस में बातें कर रही थी और लिटिल फेरी डॉक्टर जी जूनियर को यकीन दिला रही थी कि वो शौर्यन का ख्याल रखेगी। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर वहाँ से उठने ही लगती है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पर हवाओं के आने की आवाज़ आती है और वहाँ पर काफ़ी सारे फिगर अपीयर हो जाते हैं जिनको जी जूनियर दूर से ही महसूस कर लेती है। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर उस तरफ देखना शुरू कर देती है और इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी ये सब देख पा रही थी। और इसके साथ वो कहती है जी जूनियर से कि कहीं ये आइस रिवर वैली या हॉल ऑफ सॉल के लोग तो नहीं। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर आगे से लिटिल फेरी डॉक्टर को समझाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरे गो क्लैन के लोग हैं और हो सकता है कि ये मेरे गो क्लैन की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी हो और मैं अभी के लिए इनके सेंट को अच्छे से सूंघ पा रही हूँ क्योंकि इनके पास 4 विंग सिंगल ऑन बीस्ट होता है। और गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ये चीज़ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ब्लैक क्लॉथ पर्सन को जो कि जी जूनियर के साथ थे। और गाइस अभी के लिए वो बड़े ही गुस्से में कहता है कि अभी के लिए लगता है कि हमारे गो क्लैन को उस बैटल का पता चल गया है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आइस रिवर वैली और हॉल ऑफ सॉल लोगों से लड़ी थी। जो सुनने के बाद गाइस उसके साथ दूसरा बुड्ढा वो भी हाँ में सर ला देता है और इसके साथ ही जी जूनियर भी हाँ में सर लाते हुए कहती है कि लगता है कि ये जो मेरे गो क्लैन के एल्डर काउंसिल वाले हैं ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और साये की तरह मेरा पीछा करते हैं। इसके साथ ही गाइस वो ब्लैक क्लॉथ ओल्ड पर्सन जो कि जी जूनियर के साथ आया था वो भी गुस्से से चलाते हुए कहता है कि अभी के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं वापस जाने के अलावा, क्योंकि ये जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी है ये एल्डर काउंसिल के द्वारा जो कि गो क्लैन के है उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। और वो ओल्ड बुड्ढे वो अभी के लिए लगता है कि यही चाहते हैं कि यंग मिस अपनी सारी जिंदगी गो रिले में गुजार दे, वो बड़े ही हरामी हैं। अभी के लिए गाइस ये चीज़ कहने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा तपा हुआ था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगता कि ये एल्डर काउंसिल वाले जी जूनियर पर ज़्यादा दबाव डालें या उसे गो क्लैन में रहने पर मजबूर कर दें। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो कि सिंगल ऑन बीच पर चढ़े हुए थे और वो अपने अपने बीच से उतर जाते हैं उस कोर्टयार्ड में जहाँ पर जी जूनियर थी। और इसके साथ ही गाइस वहाँ पर एक पर्सन अपीयर होता है जो कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर था और वो आगे बढ़कर जी जूनियर को ग्रीट करते हुए कहता है कि अभी के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर यंग मिस आपको ग्रीट करता है। अब गाइस इसके साथ ही जी जूनियर आगे से बड़े ही गुस्से में उसे कहती है कि अभी के लिए तुम यहाँ पर लेने के आए हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से लिंग वान जो कि ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर था और जिसका एक बार शौयन से फड्डा भी हो गया था, वो आगे से कंसियानी हंसी हंसते हुए कहता है कि अभी के लिए हमारे गो क्लैन के एल्डर्स वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि आप आउटसाइड वर्ल्ड में कहीं हर्ट ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको यानी कि यंग मिस को वापस गो रिले में लेकर आऊँ। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर के साथ खड़े 2 एल्डर्स वो लियो किंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहते हैं कि अभी के लिए हम अपनी यंग मिस जी जूनियर के साथ हैं, हम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अब तुम ये ना कहना कि तुम दोजों क्लास के 5 स्टार पर होते हुए हमसे ज्यादा जी जूनियर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और अभी अभी तुमने दोजों क्लास पर पहुंचने के लिए डी अल्टर बैप्टिज्म भी किया है और जो कि अपनी स्ट्रेंथ पर भी रिलाई नहीं करता, वो भला जी जूनियर को क्या प्रोटेक्ट करेगा। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि गो क्लैन में इन 2 बुड्ढों का काफी ज्यादा हाई स्टेटस था इस कमांडर लियो किंग से ज्यादा। जिसके साथ ही गाइस आगे से लिंग वान जरा सा भी नहीं बकवास करता और वो कहता है कि ओल्ड लेन आप तो बहुत ज्यादा मजाक करते हैं, मगर अभी के लिए ये क्लैन के एल्डर्स के ऑर्डर्स हैं, मैं अभी के लिए उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है यंग मिस को वापस लाने का, तो मैं ऐसा ही करूंगा। इस पर गाइस अभी के लिए वो दोनों के एल्डर्स कुछ भी नहीं कहते और वो जी जूनियर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, ऐसा कि जैसे कि जी जूनियर पर ही वो सब कुछ छोड़ देते हैं कि वो अभी के लिए फैसला करेगी कि क्या करना है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिंग वान आगे बढ़कर यंग मिस के एक्सप्रेशन देखकर यानी कि जी जूनियर के एक्सप्रेशन देखकर उससे कहता है कि अभी के लिए जो क्लैन के एल्डर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और उन्हें पता चल चुका है कि आपने हॉल ऑफ सॉल और आइस रिवर वैली के साथ फाइट की है और वो समझते हैं कि कहीं अगर आपकी आइडेंटिटी रिवील होगी तो तब के टाइम जो हमारे एनिमीज हैं वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे और हमारी क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो कहीं खतरे में ना आ जाए जो कि डिवाइन ब्लड लाइन है। और इसीलिए एल्डर्स ने हमें सख्ती से ऑर्डर किया है कि आपको किसी न किसी तरह से लेकर आए, अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मुझे बहुत ज्यादा पनिश किया जाएगा। अभी के लिए गाइस जी जूनियर भी इस बात को समझती थी और उसे पहले से ही पता था कि जब उसके हॉल ऑफ सॉल से फाइट हो चुकी है तो गो क्लैन को ये बात पता चली जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी पता चल जाएगी
उसे इस बात का समझ नहीं थी आ रही और अभी के लिए वो एक स्माइल करती है शाओजिन के रूम के डोर की तरफ देखकर और इसके साथ ही वो कहती है लिंग क्वान से कि ठीक है मैं 2 दिनों के बाद वापस गोरिल्ला में आ जाऊंगी, जिसके साथ ही गाइस लिंग क्वान के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल से जाते हैं और वो भी के लिए समझ जाता है कि जी जूनियर अभी के लिए 2 दिन यहाँ पर रुककर करना क्या चाहती है और इसके साथ ही गाइस वो उस रूम की तरफ देखना शुरू कर देता है जहाँ पर अभी के लिए शाओजिन था अपनी ट्रेनिंग स्टेट में और वो गुस्से में कहता है कि मैंने सुना है कि वो शाओ क्लैन का यंग मास्टर वो भी यहाँ पर है, मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी के लिए वो इतने सालों बाद कौन से लेवल पर पहुंचा होगा, क्योंकि जनरल अकेडमी में जब मैंने उसे देखा था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था और अभी के लिए उसका लेवल पता नहीं अभी भी शायद वो वीक ही हो। अब गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर और जी जूनियर जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो अभी के लिए शाओजिन के खिलाफ कोई भी बकवास नहीं था सुनना चाहते। अब गाइस ये सारे लोग वहाँ पर आपस में बहस कर रहे थे लेकिन अभी के लिए अपना शाओजिन वहाँ पर एंट्री मारता है वो भी 10 वाली और वो आते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तो अच्छा कमांडर लिंग क्वान आप यहाँ पर आए हैं, माफ़ी देना मैं आपसे मिल नहीं सका। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन कमांडर लिंग क्वान को गौर से देखना शुरू कर देता है क्योंकि गाइस अभी के लिए कमांडर लिंग क्वान की अभी के लिए स्ट्रेंथ दोजों क्लास के 5 स्टार पर थी और इतने सारे सालों में ट्रेन करने के बाद वो 5 स्टार के दोजों क्लास पर पहुंच गया था और शाओजिन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी था। अब गाइस शाओजिन को इस तरह से लिंग क्वान का मजाक उड़ाता देखकर लिंग क्वान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और अभी के लिए गाइस उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे और वो शाओजिन की घूर घूर कर देख रहा था और वो सोचता है कि अभी के लिए अगर जी जूनियर यानी कि यंग में शाओजिन को प्रोटेक्ट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये लड़का शाओजिन इसके दिल में जो आएगा ये वो करता फिरेगा। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन वहां पर बड़े आराम से बाहर आ जाता है और कोर्टयार्ड में अपीयर होता है और इसके साथ ही गाइस शाओजिन का ऑरा हर तरफ फैल जाता है जिसे देखकर लिंग क्वान के रंग उड़ गए थे और वो कहता है कि दोजोंग ये तो 4 स्टार दोजों क्लास का एक्सपर्ट बन चुका है और गाइस अभी के लिए लिंग क्वान बहुत ही ज्यादा हैरान भी था और गाइस अभी के लिए लिंग क्वान को अपने ऊपर रह रहकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि गाइस पिछली बार जब वो शाओजिन से इनर अकेडमी में मिला था जब के टाइम वहां पर फर्स्ट एल्डर शूक्यान ने आकर शाओजिन को इससे बचा लिया था, तो अगर फर्स्ट एल्डर शूक्यान वहां पर ना आते तो वो तब के टाइम शाओजिन की सही दूती फाड़ता क्योंकि तब के टाइम शाओजिन सिर्फ दाउलिंग क्लास पर था और फर्स्ट एल्डर शूक्यान की वजह से ही शाओजिन तब के टाइम बच पाया था, वरना इस लिंग क्वान का तब भी मूड था कि शाओजिन को अच्छा खासा सबक सिखाए। मगर अभी के लिए गाइस जब वो दूसरी बार शाओजिन से मिले हैं तो शाओजिन को दोजों क्लास के 4 स्टार पर देखकर वो तो बहुत ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि अभी के लिए शाओ क्लैन का ये गंद ये किस तरह दोजों क्लास पर पहुंच गया इतनी सी एज में और अभी के लिए गाइस वो खुद दोजों क्लास के 5 स्टार पर था गो क्लैन के बैप्टिज्म की वजह से। अब गाइस लिंग क्वान के इस तरह के एक्सप्रेशन देखकर अपना शाओजिन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अभी के लिए गाइस उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी था लिंग क्वान पर क्योंकि गाइस इनर अकेडमी में जब ये अपीयर हुआ था ये बंदा लिंग क्वान तो इसने शाओजिन की बेइज्जती की थी जी जूनियर को लेकर के जी जूनियर के काबिल नहीं है शाओजिन और गाइस तब के टाइम फर्स्ट एल्डर शूक्यान ने शाओजिन को इससे बचाया था, अगर फर्स्ट एल्डर शूक्यान ना होते तो वहां पर फाइट हो सकती थी। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओजिन को याद था कि लिंग क्वान ने इसका जो मजाक उड़ाया था अभी के लिए शाओजिन उसका बदला लेने वाला है गाइस। अब इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान आगे बढ़कर शाओजिन से कहता है कि शाओ क्लैन जो कि डिक्लाइन कर दिया गया है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो क्लैन अभी भी एक दोजों क्लास के एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर पाया है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओजिन हंसते हुए आगे से जवाब देता है उसे कि कमांडर लिंग क्वान आपको अभी के लिए ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं और इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जब पिछली बार हम मिले थे तो तब के टाइम मैं दोलिंग क्लास पर था और सिर्फ थोड़े से सालों बाद ही मैं दोजों क्लास पर पहुंच पाया हूं और अभी के लिए हम अगर तीसरी बार कुछ सालों बाद मिले तो तब के टाइम क्या पता कि मैं कौन सी स्टेज पर पहुंच जाऊं, हो सकता है कि मैं आपसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊं और भी ज्यादा। अभी के लिए तो आप सिर्फ 1 स्टार ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मुझसे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ये बातें सुनकर शाओजिन की इस तरह की टोन सुनकर लियो किंग की तन बदन में आग लग जाती है और गाइस अभी के लिए वो गुस्से में कहते हैं कि विलन तुम एक विलन हो जो कि अपने गोल को अचीव कर पाया है, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ दोजों क्लास के 4 स्टार पर हो और तुम इस तरह से मेरे सामने एरोगेंट नहीं हो सकते। और हाँ लड़के मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जिस तरह पहले की तरह वीक थे मेरे नजरों में वैसे भी अभी भी वैसे ही वीक हो, बस डिफरेंस ये है कि तुम दोजों क्लास के एक्सपर्ट हो। और अभी के लिए गाइस इस लिंग क्वान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था क्योंकि इस चीज का घमंड था कि इसने गो क्लैन में ट्रेनिंग की है और ये दोजों क्लास पर पहुंचा है सिर्फ गो क्लैन में और इसके पास काफी ज्यादा हाई क्लास की मेथड्स और दाउ स्किल्स हैं। शाओजिन के पास इस तरह की दाउ स्किल्स और की मेथड्स नहीं है, इसने अपने ऊपर रिलाई करते हुए कौन सी दाउ स्किल्स हासिल कर ली होंगी। और अभी के लिए गाइस वो शाओजिन को काफी ज्यादा इंटरेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन इसको क्या पता कि शाओजिन ऐसा वार लिए बैठा है जो कि इसे बचाने के लिए काफी है। अभी के लिए गाइस शाओजिन लिंग क्वान की इस सारी बातों पर हंस देता है और अभी के लिए सिर्फ वो एक ही जवाब देता है और वो छोटा सा जवाब ये था कि मेरी नजरों में तुम कमांडर हो या जो भी, लेकिन तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं।
अब गाइस ये चीज सुनने के बाद लिंग क्वान की जल जाती है और वो गुस्से में अपना ऑरा अनलिश कर देता है और अभी के लिए वो शाओजिन को सिर्फ मारना चाहता था, मगर अभी के लिए गाइस अपना भी शाओजिन कहाँ कम था, वो भी अपना ऑरा अनलिश कर देता है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर आगे बढ़कर लिंग क्वान को काफी ज्यादा डांटती है और कहती है कि अभी के लिए अपनी हरकतें बंद करो, जिसकी वजह से गाइस अभी के लिए लिंग क्वान जी जूनियर के सामने झुक जाता है और पीछे हट जाता है। और अभी के लिए गाइस लिंग क्वान, मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जी जूनियर को लाइक करता था और अभी के लिए गाइस वो जी जूनियर को ग्रीट करते हुए कि अपनी नीज पर आ गया था और अभी के लिए गाइस उसके दिल में शाओजिन के लिए काफी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी थी और वो मारना चाहता था उसे, क्योंकि गाइस अभी के लिए जी जूनियर शाओजिन की वजह से उस पर शाउट कर रही थी और उस पर गुस्सा हो रही थी, जो कि उसे गवारा नहीं था। और अब इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान एक बार फिर से जी जूनियर को ग्रीट करते हुए शाओजिन की तरफ देखकर बड़े गुस्से में कहता है कि यंग मिस, अभी के लिए एल्डर्स का बहुत ज्यादा सख्त ऑर्डर है कि आपको गुरिल्ला में हर हाल में जाना होगा, अगर आप डे के अंदर नहीं जाती और कोई हमें रोकने की कोशिश करता है तो तब के टाइम हमें अलाउ है कि हम जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे किल कर देंगे। और अभी के लिए गाइस ये सारी बातें वो शाओजिन की तरफ देखकर कर रहा था, जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अभी के लिए जी जूनियर से कहता है कि जूनियर अभी के लिए क्या तुम जाना चाहती हो यहाँ से, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जी जूनियर आगे से हाँ में सलाह देती है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जी जूनियर की ब्लड लाइन अवेकनिंग होने वाली थी और इस वजह से गाइस उसे क्लैन में हर हाल में जाना ही था, वो भी इस चीज को समझती थी, क्योंकि गाइस अगर वो इस बार नहीं गई तो अगली बार उसके क्लैन के ट्रू एक्सपर्ट्स उसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और तब के टाइम अगर वो एक्सपर्ट शाओजिन को मिले तो शाओजिन की काफी ज्यादा बदकिस्मती होगी और शाओजिन मारा भी जा सकता है उनके हाथों, इसलिए गाइस जी जूनियर ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना चाहती थी। इसके साथ ही गाइस जी जूनियर शाओजिन के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर शाओजिन के पास जाती है और उसके कपड़े ठीक करते हुए बड़े प्यार से उसे कहती है कि अभी के लिए मैं ज्यादा देर तक अपने क्लैन से बाहर नहीं रह सकती, अगर मैं रही तो तुम्हारे लिए शाओजिन काफी ज्यादा मसला खड़ा हो सकता है। और हाँ शाओजिन, जब तुम अपने सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लो तो तब के टाइम जब तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो तो तुम गो क्लैन में लाजमी आना, मैं तुम्हारा हमेशा गो क्लैन में वेट करा करूंगी। इसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन भी समझ जाता है और वो अभी के लिए गाइस हाँ में सलाह देता है और कहता है कि ठीक है जूनियर तुम मेरा वेट करना। इसके साथ ही गाइस शाओजिन किसी की परवाह किए बगैर जी जूनियर को अपने गले लगा लेता है, जो देखते ही गाइस अभी के लिए लिंग क्वान की जल के हाथ में आ जाती है और वो गुस्से में चलाता हुआ कहता है कि अभी के लिए मेरी यंग मिस को छोड़ दो। और गाइस अभी के लिए वो गुस्सा भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि गाइस वो भी जी जूनियर को किसी बहुत ही ज्यादा बड़ी ब्यूटी की तरह मानता था और वो उसे काफी ज्यादा लाइक भी करता था। और अभी के लिए उसके सामने वो जी जूनियर जो कि क्लैन में किसी को घास नहीं थी डालती, वो इस लड़के शाओजिन के आगे किस तरह बेबस है और इससे कितना ज्यादा प्यार करती है, यही चीज उसे जलाई जा रही थी। और अभी के लिए गाइस वो किसी बीस्ट की तरह गुस्से में था। इसके साथ ही गाइस वो दो एल्डर्स जो कि जी जूनियर के साथ आए थे वो लिंग क्वान की खिंचाई करते हुए लिंग क्वान से कहते हैं कि लिंग क्वान अपना स्टेटस रिमेंबर करो और तुम अपने स्टेटस को देखते हुए यंग मिस पर इस तरह से शाउट नहीं कर सकते, तुम्हें किसने हक दिया ये। इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान अपनी होश में आ जाता है और वो कहता है कि एल्डर सॉरी, अभी के लिए मैं अपनी गलती मानता हूँ। तब इधर दूसरी तरफ गाइस जी जूनियर शाओजिन को बड़े प्यार से देखकर फिर वापस मुड़ जाती है और वो सभी से कहती है कि ठीक है यहाँ से चलो। अब गाइस जी जूनियर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो गाइस अभी के लिए सारे उसके पीछे जा रहे थे, मगर कमांडर लिंग क्वान वो वहीं का वहीं खड़ा था, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर इस चीज को नोटिस कर लेती है और वो पीछे मुड़कर कमांडर लिंग क्वान को गुस्से से देखकर कहती है कि कमांडर लिंग क्वान मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद गाइस लिंग क्वान एक लंबा सांस लेने के बाद शाओजिन को घूर घूर कर देखते हुए जी जूनियर से कहता है कि यंग मिस आप प्लीज पहले जाएं, अभी के लिए मेरे लिए एल्डर्स ने एक और टास्क दिया है जिसे कि मैंने पूरा करना है। जो सुनने के बाद गाइस जी जूनियर के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो बहुत ज्यादा तप गई थी और वो लिंग क्वान से कहती है कि अभी के लिए मैंने तुम्हें कहा ना अभी के अभी इस जगह से दफा हो जाओ। लेकिन गाइस अभी के लिए लिंग क्वान आगे से गुस्से में आ जाता है और वो अपना सरनाम हिला देता है, जिसके साथ ही गाइस लिंग क्वान की ये हलकर देखते हुए वो दो एल्डर जो कि जी जूनियर के साथ थे वो कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल्डर होते जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने अभी के लिए यंग मिस का ऑर्डर डाल दिया। और अभी के लिए गाइस उन दोनों एल्डर्स का ऑरा लिंग क्वान के सर पर मंडराने लगता है और उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं वो दोनों के एल्डर्स। और ये चीज देखने के बाद लिंग क्वान के साथ वो जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग थे वो काफी ज्यादा हैरान थे और उन्हें भी के लिए समझ नहीं थी आ रही कि किसका साथ दे, क्योंकि लिंग क्वान उनका सुपीरियर था और जी जूनियर क्लैन में काफी ज्यादा हाई स्टेटस रखती थी। तो अभी के लिए गाइस वो चुप थे इस सारे मामले में, वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। अब गाइस वो दोनों के एल्डर्स जो कि जी जूनियर के साथ आए थे वो काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर लिंग क्वान पर डाल देते हैं, मगर गाइस अभी के लिए वो डीटो की तरह वहां पर खड़ा था क्योंकि गाइस अभी के लिए जी जूनियर लिंग क्वान पर चलाई जा रही थी और जितना वो लिंग क्वान पर चला रही थी शाओजिन की वजह से उतना ही लिंग क्वान के दिल में शाओजिन के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी और जेलसी भी। अब इधर गाइस साइड पर खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हुआ जुनसी और शिनलैन भी ये सारा माजरा देख रही थी और अभी के लिए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर सोच रही थी कि अभी के लिए मैं गो क्लैन के ये सारे मैटर्स में नहीं बनना चाहती, मगर अगर ये लड़का लिंग क्वान लग रहा है कि शाओजिन से काफी ज्यादा हेट करता है, मगर बात जो भी हो अगर इसने शाओजिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तब के टाइम मैं इसको
इसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे इसके पीछे गो क्लैन जैसी टेरिफाइंग फैक्शन ही क्यों ना हो। तब के टाइम मैं इसे मौका ही नहीं दूंगी शाओलिन के सामने चीखने का भी। और अभी के लिए गाइस वो दिल में कह रही थी कि तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम ओबिडेंटली यहाँ से जी जूनियर के साथ चले जाओ। और अभी के लिए गाइस जी जूनियर भी लिंग क्वान की इस तरह की हठधर्मी को देखने के बाद गुस्से में अपने दो एल्डर्स को कहती है कि ओल्ड लेन अभी के लिए इस घटिया इंसान को कैप्चर करके वापस क्लैन में लेकर चलो। अब गाइस जिसके साथ ही वो दोनों के ओल्ड पर्सन हमें सर ला देते हैं और वो आगे बढ़कर लिंग क्वान को पकड़ने लगते हैं। मगर गाइस जिसके साथ ही लिंग क्वान उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ उनके अटैक्स से पहले ही पीछे हटकर अपने हाथ में जे टोकन ले आता है। और गाइस अभी ये जे टोकन इस पर गो लिखा हुआ था, गो वर्ड लिखा हुआ था, जो कि गाइस दो एल्डर्स जब वो ये जे टोकन देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो गो जे टोकन है। साथ ही गाइस लिंग क्वान का ये जे टोकन देखने के बाद वो दोनों के ओल्ड पर्सन ऑन द स्पॉट ही रुक जाते हैं और उनके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। और गाइस इधर ही वो लिंग क्वान आगे बढ़कर जी जूनियर से कहता है कि यंग मिस अभी के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा सख्ती से ऑर्डर दिए गए हैं और ये जे टोकन भी मुझे एल्डर काउंसिल से एल्डर्स नहीं दिया है। और फिर लिंग क्वान बड़ी ही इवल सी स्माइल करता है शाओलिन को देखकर और वो हंसते हुए कहता है कि यंग मिस अभी के लिए एल्डर्स ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं अगर इस ट्रिप के दौरान शाओ क्लैन के किसी मेंबर से मिल जाऊं तो मैं उसे वापस क्लैन में लेकर आऊं अपने गो क्लैन में और उसे इनवाइट करूं। और अगर वो शाओ क्लैन का कोई भी बंदा मेरे साथ गो क्लैन में आने से मना कर दे तो तब के टाइम गो क्लैन के एल्डर्स ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं फोर्सफुली उस बंदे को अपने साथ लेकर ही जाऊं। और फिर इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान शाओलिन से कहता है कि शाओलिन अभी के लिए तुम ओबिडेंटली मेरे साथ चलो वरना मुझे फोर्स का यूज करना पड़ेगा। अभी के लिए गाइस इसकी वजह से सारे के सारे लोग वहां पर खामोश थे और वो दो एल्डर के जी जूनियर के साथ थे गाइस वो भी खामोश थे क्योंकि गाइस वो इस जेट टोकन के सामने अभी के लिए लियू किंग को कुछ कहना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अभी के लिए इस जेट टोकन के पीछे कौन से एल्डर बैठे हैं। अगर ये जेट टोकन इस कुत्ते ने तोड़ दिया तो वो एल्डर्स यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे और तब के टाइम यहाँ पर हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब इधर गाइस शाओलिन बड़े ही गुस्से में लिंग क्वान को देखना शुरू हो जाता है और इधर गाइस जी जूनियर भी लिंग क्वान के हाथ में ये ब्लड जेट टोकन देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि इस कुत्ते के हाथ में ये टोकन आखिर दे किसने दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके हाथ में ये टोकन भी होगा। अब इसके साथ ही गाइस वो लिंग क्वान से बड़े अच्छे से कहती है कि लिंग क्वान मेरे साथ आ जाओ गो क्लैन में वापस, मैं समझूंगी कि तुमने कोई बदतमीजी की ही नहीं। जिस पर गाइस अभी के लिए लिंग क्वान एक बार फिर से मना कर देते हैं और गाइस अभी के लिए उसके दिल में काफी ज्यादा गुस्सा भरे जा रहा था क्योंकि गाइस वो शाओलिन की वजह से जी जूनियर को ना पे ना किए जा रहा था और जी जूनियर को भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अभी के लिए गाइस लिंग क्वान को इस चीज से चिढ़ हो रही थी क्योंकि वो जी जूनियर को पसंद करता था और वो नहीं था चाहता कि जी जूनियर उसे नफरत करे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिंग क्वान आगे से जी जूनियर से कहता है कि मिस मुझे माफ करना मगर मैं अभी के लिए एल्डर्स के ऑर्डर को टाल नहीं सकता। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी इस हरकत को अभी के लिए याद रखूंगी। अब गाइस इसके साथ ही लिंग क्वान अपने दिल में सोचता है कि लगता है कि मैंने जी जूनियर को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, लेकिन गाइस इसके साथ ही वो गुस्से में आ गया था और इसके साथ वो कहता है कि अभी के लिए शाओ क्लैन का ये गंद इसकी वजह से जी जूनियर मुझसे गुस्सा होगी और मैंने आज यंग मिस को भी ऑफेंड कर दिया सिर्फ इस गंद की वजह से। अभी के लिए मैं इस गंद को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये इस तरह की मेमोरी को अपनी जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। अब गाइस के साथ ही लिंग क्वान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो गए थे और वो ब्लड जेट टोकन को तोड़ने से पहले उसे दबाता है और दबाते हुए उससे कहता है कि शाओलिन से कहता है कि तुम अभी के लिए मेरे साथ जा रहे हो या फिर मैं फोर्स बुला लूं। और गाइस अभी के लिए उस टोकन से टूटने की आवाज आना शुरू हो गई थी जैसे कि उसमें दरारें आ रही हों। गाइस अभी के लिए शाओलिन भी गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि तुमने आखिर समझ क्या रखा है, क्या तुम मुझे अभी भी वैसे ही वीक समझते हो जैसा कि मैं पहले था, तुम बिल्कुल धोखे में हो। जिसके साथ ही गाइस लिंग क्वान आगे से कहता है तो अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम मेरे साथ गो क्लैन में नहीं आओगे। ये शाओलिन हाँ में सर ला देता है और गाइस अभी शाओलिन को अच्छे से पता था कि वो लिंग क्वान सिर्फ शाओलिन पर अटैक करने का बहाना ढूंढ रहा है और अभी के लिए गाइस शाओलिन भी चाहता था कि वो शाओलिन पर अटैक करे ताकि वो इस लिंग क्वान को ऐसा सबक सिखाए कि ये सारी उम्र के लिए याद रखे। और शाओलिन की मेंटालिटी ऐसी है ही नहीं थी कि जो भी उसे ऑफेंड करे तो शाओलिन उसे जाने दे, शाओलिन उसे धोता था अच्छा करके, आप लोगों को तो पता ही है। अब गाइस कमांडर लिंग क्वान शाओलिन की इस तरह की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो शाओलिन के क्लैन के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला बोलना शुरू हो जाता है और वो शाओलिन से कहता है कि तुम में इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं कि तुम मेरे गो क्लैन के सामने खड़े हो पाओ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो शाओ क्लैन जो कि अभी के लिए डिक्लाइन कर दिया गया है वो उसमें इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो सेंट्रल प्लेन्स में आ सके और तुम्हारा शाओ क्लैन
अभी के लिए पहले की तरह नहीं रहा शाओयन। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिंग क्वान आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर लिंग क्वान से कहती है कि अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम ऑन द स्पॉट ही मारे जाओगे मेरे हाथों। अब गाइस लिंग क्वान लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ को अच्छे से जान जाता है और वो समझ जाता है कि ये दोजन क्लास के एक्सपर्ट है। जिसके साथ ही गाइस वो शाओयन की बेइज्जती करते हुए शाओयन से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम लड़कियों के पीछे छुपते हो, पिछली बार तुम शोकैन के पीछे छुप गए थे जिसकी वजह से तुम बच गए थे। तुम कब अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करोगे? अगर तुम्हारे इंसेस्टर जो कि अभी के लिए अगली दुनिया में पहुंच चुके हैं, अगर उन्हें तुम्हारी इन हरकतों का पता चल जाएगा तो क्या वो शर्म के मारे डूब कर मर नहीं जाएंगे? जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन भी लिंग क्वान की बेइज्जती करते हुए आगे से जवाब देते हैं कि पहली बात तो ये जो मेरे साथ लोग हैं ये मेरी स्ट्रेंथ है और अपनी स्ट्रेंथ को कमांड मैं अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। और मुझे तुम बताओ कि तुम गू क्लैन के बगैर क्या हो? तुम सिर्फ एक दोजों क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट ही हो गू क्लैन के बगैर, और तुम्हारी कोई औकात नहीं। और बात की जाए दूसरी जो कि तुमने मेरे एंसेस्टर के बारे में बात की है, तो तुम इतने ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे शाओ क्लैन के एंसेस्टर के बारे में कुछ भी कहो। और तीसरी बात ये कि जब के टाइम मैं तुम्हें डील करूं तो मुझे किसी और की भी हेल्प की जरूरत नहीं, तो मैं तुम्हें अकेला ही बजा के रख दूंगा। अब गाइस के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी पीछे हट जाती है और शाओयन भी उसे कहता है कि इसे मैं संभाल लेता हूँ। अब इधर गाइस जी जूनियर भी जब शाओयन को इतना ज्यादा गुस्से में देखती है तो वो भी शाओयन को बढ़ावा देते हुए उसे बड़े प्यार से कहती है कि शाओयन अभी के लिए तुम पीछे ना हटो, इसको अच्छे से बजाओ और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस और जो भी रिजल्ट्स निकलेंगे उनको मैं संभाल लूंगी, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अभी के लिए गाइस जी जूनियर भी काफी ज्यादा तप चुकी थी इस लिंग क्वान पर और वो चाहती थी कि शाओयन इन इसका ढोल बजाए। और अभी के लिए गाइस वो जो दो एल्डर्स थे जी जूनियर के साथ, वो तो लिंग क्वान की किस्मत पर हंस रहे थे और उन्हें पता था कि जब लिंग क्वान अगर सक्सेसफुली यहाँ से बचकर वापस गूगलैंड में चला भी गया तो जी जूनियर इसका जीना हराम कर देगी। ये लड़का लिंग क्वान तो ब्लड जेड टोकन लेकर बड़ा ही बदमाश और पन्ने खा बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इसकी किस्मत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। और इधर गाइस शाओयन भी एक स्माइल करता है और वो जी क्लैन के हेड यी जोंग से कहता है कि एल्डर यी जोंग अभी के लिए यहाँ पर कुछ प्राइवेट मैटर्स है मेरे जिन्हें कि मैंने सॉल्व करना है, प्लीज इस जगह को थोड़ी देर के लिए खाली कर दो। इसके साथ ही गाइस आगे से यी जोंग भी कहता है कि ये छोटी सी कोर्टयार्ड क्यों तो क्या बल्कि मेरे यी क्लैन का पूरा मेंशन ही आपका है, आप इस हुक्म करो। जिसके साथ ही गाइस यी जोंग वहां से अपने लोगों को बुला लेता है वापस। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन बड़े ही गुस्से में लिंग क्वान से कहता है कि कमांडर लिंग क्वान अभी के लिए तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तुम मेरे से अकेले में फाइट करोगे या अपने इन सारे टट्टुओं के साथ? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लिंग क्वान के साथ बहुत सारे दोहों क्लास के एक्सपर्ट थे जो कि दोहों क्लास की पीक एक्सपर्ट थे। और अब इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान शाओयन की ये बात सुनने के बाद गुस्से में कहते हैं कि तुम इतने एरोगेंट ना बनो, तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, कल्ला ही काफी है तेरे लिए। अब इसके साथ ही गाइस वो अपना स्पेयर बाहर निकाल लेता है और वो शाओयन की तरफ उसे करते हुए कहता है गुस्से में कि अभी के लिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि शाओ क्लैन का ये गंद कौन सी स्टेज पर पहुंच चुका है और तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट होने की। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन आगे से स्माइल कर देता है और वो अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकालकर हंसना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिंग क्वान गुस्से में अपने स्पेयर से आगे बढ़कर एक ड्रैगन बनाता है और उसे शाओयन पर अटैक कर देता है, मगर गाइस अपना शाओयन भी हंसते हुए अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपनी जेड ग्रीन फ्लेम से कवर करके उससे काउंटर अटैक कर देते हैं लिंग क्वान पर। अब इसके साथ ही गाइस जैसे इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो गाइस वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और शाओयन भी 2-3 कदम पीछे और लिंग क्वान भी 2-3 कदम पीछे जाकर गिरते हैं। और अभी के लिए गाइस लिंग क्वान के हाथ कांपना शुरू हो गए थे इस फोर्स की वजह से जो कि शाओयन की हैवी रूलर स्वॉर्ड से आई थी। और वो शाओयन से कहता है कि लड़के अभी के लिए तुम्हारी ये जो ब्रूटल स्ट्रेंथ है ये काफी ज्यादा है। अब इसके साथ ही गाइस लिंग क्वान अपनी एक दाव स्किल का यूज करता है जो कि थी लाइटिंग स्नेक डांस, जिससे कि उसके बहुत सारे स्पेयर्स बन जाते हैं और वो शाओयन पर शूट होना शुरू हो जाते हैं। मगर गाइस अपना शाओयन बड़ी स्पीड के साथ इन सारे स्पेयर्स को डॉज करना शुरू कर देता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी जेड ग्रीन फ्लेम से एक बड़ा सा हाथ बनाता है जिससे कि शाओयन इन सारे स्पेयर्स को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है और वो कहता है कि ये जो तुम्हारी फैंसी स्पेयर टेक्निक थी ये बिल्कुल यूजलेस है मेरे सामने। अब गाइस लिंग क्वान के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो बड़ा ही तप गया था और वो जल्दी से थोड़ा पीछे हटकर गॉड सी स्किल का अपनी हैंड स्किल्स को चेंज करना शुरू कर देता है, जो देखकर शाओयन समझ जाता है कि अभी के लिए ये लिंग क्वान गॉड सी स्किल का यूज करने वाला है। और गाइस आप लोगों को तो बताइए कि शाओयन भी गॉड सी स्किल से काफी ज्यादा वाकिफ है। और इधर इसके साथ ही शाओयन भी अपनी हैंड स्किल्स को चेंज करता है और अभी के लिए शाओयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फर्स्ट चेंज का यूज करता है, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ग्रीन नोटिस कोर फ्लेम शाओयन की बॉडी में हर तरफ फैल जाती है। और इसका यूज करने के बाद शाओयन की स्ट्रेंथ 200 क्लास के 5 स्टार पर पहुंच गई थी। और अभी के लिए गाइस लिंग क्वान ओपन माउंटेन सील का यूज करने वाला था, मगर गाइस शाओयन बड़ी स्पीड के साथ लिंग क्वान के सर पर पहुंच गया था। और अभी के लिए गाइस लिंग क्वान ने अपनी ओपन माउंटेन सील बना ही ली थी, मगर इधर शाओयन हंसते हुए लिंग क्वान से कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम माउंटेन को कैसे ओपन करते हो। और इसके साथ ही गाइस शाओयन एक बहुत ही ज्यादा हैवी पंच लिंग क्वान के पाम पर दे मारता है, जिससे कि गाइस वो ओपन माउंटेन सील ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन को पता था इस ओपन माउंटेन सील के वीक पॉइंट्स का,
इसलिए ही वो ऐसा कर पाया। गाइस लिंक ऑन ये चीज देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान था और गाइस अभी के लिए उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से गाइस वो फिर से अपनी हैंड सील्स को चेंज करना शुरू कर देता है जैसे ही उसका ओपन माउंटेन सील वाला अटैक खराब गई थी। तो गाइस अभी के लिए वो अपनी दूसरी दाव स्किल का यूज करना शुरू कर देता है, मगर गाइस इसके साथ ही एक फायर का हाथ उसके हाथ को रोक लेता है और उसे पकड़ लेता है। और इसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयान वहां पर था और वो हंसते हुए लिंकॉन से कहता है कि तुम्हारी स्पेयर टेक्निक बहुत ज्यादा फैंसीफुल है मगर वो स्ट्रांग नहीं, और जो तुम्हारी सील्स हैं तुम बहुत ही ज्यादा स्लोली सील्स बनाते हो और तुम्हारी दाव की बहुत ज्यादा बारीक है और थिन है, और अभी के लिए तुम मेरे सामने लूजर के सिवा कुछ भी नहीं और मेरी एक्सपेक्टेशन पर तुम पूरे नहीं उतरे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और फिर इसके साथ ही गाइस शाओयान उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे सिर्फ इतना कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। अभी के लिए गाइस ये बात सुनने के बाद ब्लैक समर्ज्ड आर्मी के सभी के लोग लिंकॉन की ये हार देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो पागल हो गए थे और वो कहते हैं कि अभी के लिए जब से फाइट हो रही है शाओयान ने एक भी दाव टेक्निक का यूज नहीं किया, तो अभी के लिए फिर भी उसने हमारे कमांडर लिंकॉन को हरा दिया। अगर ये दाव टेक्निक का यूज करेगा तो हाल क्या करेगा ये हमारे कमांडर का। और अभी के लिए गाइस वो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग शाओयान की ये स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कह रहे थे कि शाओयान ने दावकी का यूज करके ही सिर्फ लिंकॉन की सारी दाव टेक्निक्स को भी रोका। और अभी के लिए हमारा कमांडर लिंकॉन इस लड़के शाओयान को शाओ क्लैन का गंद कहते हैं। अगर ये लड़का गंद है तो फिर हम क्या हैं। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लिंकॉन गो क्लैन में यंगर जनरेशन में टॉप 10 में आता था। अब इसके साथ ही गाइस इस फाइट को देखते हुए अभी के लिए वो जो दो एल्डर्स है वो लियू लिंकॉन के इस तरह के एक्सप्रेशन और इस तरह की फाइट देखकर कहते हैं कि अभी के लिए ये जो दावकी है लिंकॉन की ये काफी ज्यादा थिन है और हमें देखने से पता चल गया है कि ये लड़का शाओयान इसकी जो फाउंडेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी दावकी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि इस लड़के ने बाहर रहकर बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखकर ट्रेनिंग की है। और हमारे लिंकॉन ने इसने सिर्फ गो क्लैन में रहकर बड़े आराम से बैप्टिज्म करके 2 जोन क्लास के 5 स्टार पर पहुंच गया। ये तो वो सांड है जो कि बैठ के खाता है और शाओयान वो शेर है जो कि शिकार करके खाता है, तो गाइस इसमें फर्क तो होगा ही। और अभी के लिए ये लड़का लिंकॉन इसने अपनी बिस्ती को खुद दावत दी है और खुद ही बिस्ती करवा रहा है। और इधर गाइस जी जूनियर वो भी काफी ज्यादा खामोश थी और काफी ज्यादा हैप्पी भी थी दिल ही दिल में क्योंकि शाओयान ने अभी के लिए बगैर किसी दाव स्किल का यूज किए ही लिंकॉन की सही बजा दी थी और उसकी सारे अटैक्स को खत्म कर दिया था। और गाइस अभी के लिए वो ये मानती थी कि गो क्लैन के ये लड़का लिंकॉन काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है मगर ये काफी ज्यादा घमंडी भी था और इसका घमंड टूटना अभी के लिए काफी ज्यादा बहुत जरूरी भी था गाइस, जो कि शाओयान ने तोड़ दिया। अब इधर गाइस लिंकॉन इतनी सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो तप जाता है और इसके साथ ही गाइस उसका ऑरा काफी ज्यादा बढ़ भी जाता है और वो शाओयान पर सीक्रेटली एक पाम अटैक कर देता है जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयान उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर लेता है। मगर गाइस आगे बढ़कर उस अटैक को डॉज करने के बाद शाओयान फौरन ही लिंकॉन की चेस्ट पर एक जोरदार पाम अटैक करता है जिससे कि गाइस लिंकॉन जल्दी से अपनी चेस्ट पर एक शील्ड बना लेता है और शाओयान के इस पंच को ब्लॉक कर लेता है। और वो गुस्से में शाओयान से कहता है कि शाओ क्लैन के गंद कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी क्वालिफिकेशन है कि तुम मुझे हरा दो। अब गाइस लिंकॉन की आंखों में खून देखकर और उसका इतना ज्यादा ऑरा बढ़ता हुआ देखकर शाओयान कहता है कि इसने लगता है कि किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है जो कि इसे खुद हार्म करेगी बाद में। वो जो दो एल्डर्स थे जो कि जी जूनियर के साथ आए थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का लिंकॉन ये जीना नहीं चाहता क्या, क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड स्किल का यूज किया है जो कि इसको काफी ज्यादा हार्म करेगी बाद में। अब इसके साथ ही गाइस वो जी जूनियर को देखकर कहते हैं कि यंग मिस आप ही कुछ कहें, जिस पर गाइस अब के लिए जी जूनियर कहती है कि हमें इसके बारे में बोधर करने की कोई भी जरूरत नहीं और ये लड़का लिंकॉन अपनी बिस्ती खुद ही करवाएगा, देख लेना। अभी के लिए गाइस शाओयान लिंकॉन को देखकर कहता है कि लगता है कि गो क्लैन की ये सीक्रेट टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि अभी के लिए लिंकॉन का ऑरा 2 जोन क्लास के 7 स्टार पर पहुंच चुका था गाइस इस सीक्रेट टेक्निक को यूज करने के बाद। मगर गाइस अभी के लिए अपना शाओयान हंसते हुए लिंकॉन का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि चाहे तुमने जोन सी मर्जी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट टेक्निक का यूज क्यों नहीं कर लिया, लेकिन तुम अभी भी मेरी नजरों में यूजलेस ही हो क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन अभी के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है और अभी के लिए तुम मेरी एक्सपेक्टेशन के सिर्फ 50% तक ही पहुंचे हो। और अभी के लिए गाइस ये बात सही भी थी क्योंकि शाओयान को लगता था कि इस लड़के लिंकॉन की फाउंडेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं और कोई 2 जोन क्लास के 3 स्टार का एक्सपर्ट भी इससे इजीली फाइट कर लेगा। वो तो बस लिंकॉन लकी है कि इसके पास काफी ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स हैं जैसे कि ओपन माउंटेन सील, गॉड सी स्किल वगैरह, और ये जो सीक्रेट टेक्निक इसने यूज की अभी वो इसकी वजह से वो किसी 2 जोन क्लास के बंदे से अपर हैंड ले सकता है। अब इधर गाइस शाओयान की ये बातें सुनने के बाद लिंकॉन कहता है कि तुम इतने भी ज्यादा एरोगेंट ना बनो, अगर मैंने तुम्हें कैप्चर कर लिया तो मैं तुम्हारा ये मुंह तोड़ दूंगा जिससे कि तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो और तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा लंबी है जिससे कि मैं काट दूंगा।
अब इसके साथ ही गाइस इधर लिंक वन का फिगर वहां से डिसअपीयर हो जाता है और वो अपनी स्पेयर से शाओयन पर अटैक कर देता है, जिससे कि शाओयन इजीली डॉज कर लेता है। मगर गाइस ऑन द स्पॉट ही वो एक बार फिर से शाओयन पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, जिससे कि शाओयन एक बार फिर से डॉज कर लेता है और वो गाइस किसी एंगुलर मोशन में काफी ज्यादा तेजी से घूमते हुए लिंक वन पर एक जोरदार किक से अटैक कर देता है, जिससे कि गाइस अभी के लिए लिंक वन जल्दी से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि गाइस अभी के लिए जैसे ही शाओयन की किक उस शील्ड पर पड़ती है तो वो शील्ड टूट जाती है और अभी के लिए गाइस लिंक वन पीछे जाकर गिरता है। अब गाइस इसके साथ ही लिंक वन के एक्सप्रेशन बदल से जाते हैं और वो गाइस अभी के लिए काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और उसकी हैंडशील्ड चेंज होना शुरू हो जाती है और इस अटैक्स की वजह से वो शाओयन के करीब नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि शाओयन की ब्रूटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा तेज है। इसके साथ ही गाइस लिंक वन आगे बढ़कर शाओयन पर अपना स्पेयर फेंक देता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उस स्पेयर पर अपना पांव रखकर अभी के लिए लिंक वन के सामने पैर हो गया था और उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही लिंक वन शाओयन को देखकर कहता है कि सी फ्लिपिंग सील। और गाइस अभी के लिए शाओयन भी इस अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए तैयार नहीं था, जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपना शाओयन नहीं रुकता और वो अभी के लिए गाइस अपनी एल्बो पर अपनी जेड ग्रीन फ्लेम को लेकर अपनी कोनी लिंक वन के पांव पर दे मारता है और जैसे ही गाइस ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो अभी के लिए गाइस वहां पर हड्डियों के टूटने की आवाज आती है और अभी के लिए हड्डी शाओयन की नहीं बल्कि लिंक वन के हाथ की हड्डी टूट गई थी। और गाइस अभी के लिए लिंक वन इससे पहले के चीखता इस दर्द की वजह से शाओयन उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा मारता है, जिससे कि गाइस अभी के लिए लिंक वन के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लिंक वन ने ये चीज पहली बार एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि जब भी वो शाओयन पर अटैक करता था तो क्रिटिकल मोमेंट में शाओयन उस अटैक को डॉज करता था बिल्कुल एंड टाइम पर और फिर ऑन द स्पॉट ही काउंटर अटैक कर देता था, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता था। और अभी के लिए गाइस इस सारे प्रोसेस में शाओयन ने सिर्फ उसे ऐसे ही अटैक किया जैसे वो उसे किल करना चाहता है। शाओयन लिंक वन पर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ अटैक करना शुरू कर देता है, अपने गुस्से बरसाता है उस पर और जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिंक वन की सारी डिफेंसेस टूट जाते हैं और शाओयन के मुक्के अभी के लिए लिंक वन के फेस पर थे और शाओयन इतने मुक्के मारता है उसके फेस पर कि लिंक वन के दांत टूट जाते हैं और वो खून की उल्टियां करता हुआ गाइस पीछे जाकर गिरता है जमीन पर। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन बड़ी ही स्पीड के साथ लिंक वन के सामने भी जाता है और एक जोरदार किक उसकी बॉडी पे मारता है, जिससे गाइस अभी के लिए लिंक वन की बॉडी लोटपोट होकर दीवार में जाकर टकराती है और उसके ऊपर दीवार गिर जाती है। और अभी के लिए गाइस शाओयन वहां पर भी नहीं रुकता और बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वहां पर जाकर अभी के लिए अपनी सक्शन फोर्स का यूज करके लिंक वन को उठा लेता है और अभी के लिए गाइस लिंक वन की गर्दन से पकड़कर उसने उसे उठाया हुआ था और वो लिंक वन से कहता है कि कमांडर लिंक वन अभी के लिए बताओ क्या मैं यानी कि शाओ क्लैन का ट्रैश तुम्हें मार सकता हूँ कि नहीं, या तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ कि नहीं। अब इधर गाइस लिंक वन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में इधर उधर हलचल करना शुरू कर देता है, मगर अगले ही पल में वो थोड़ा बहुत डर भी जाता है शाओयन से, क्योंकि गाइस वो याद करता है कि शाओयन ने इस फाइट के दौरान कोई भी दाव टेक्निक यूज नहीं की, उसने सिर्फ अपनी दाव की पर रिलाई करते हुए उसे बचा दिया है। और अभी के गाइस ब्लैक समुराई आर्मी के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि उनका ये कमांडर जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट है अभी अपनी जान गवाते गवाते बचा है। अब गाइस लिंक वन को समझ आ गई थी कि आज वो शाओयन के हाथों बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हारा है। अब गाइस इधर वो समझ आता है कि उसके सामने ये लड़का शाओयन वो दावलिंग क्लास का लड़का नहीं है, अभी के लिए ये बहुत बड़ी बला बन चुका है। और इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन उस लिंक वन से कहते हैं कि जो भी दरिया 30 सालों तक फ्लो करता रहता है तो 30 ईस्ट के दरिया और 30 वेस्ट के दरिया, मैं कसम खाता हूँ कि तुम आज के बाद किसी भी यंग पर्सन को इस तरह से बुली नहीं करोगे आज के दिन के बाद। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने अपना पुराना बदला पूरा कर लिया था। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और अपनी फैमिली भी बढ़ाओगे। और गाइस अभी के लिए आप लोगों के लिए जो न्यू टारगेट है वो सिर्फ 9.2 के है, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अभी के लिए गाइस 9.15 के हो चुके हैं। तो जल्दी से ये टारगेट पूरा करो। तो गाइस फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।
小怪，小怪。